जय हिंद दोस्तों। अभी दिल्ली में लाल किला के सामने एक कार का ब्लास्ट हुआ जिसमें उसके साथ साथ एक कार के साथ साथ 3-4 कार उसमें क्षतिग्रस्त हो गया और लगभग 10 से ऊपर लोग इसमें मारे गए और लगभग 25 लोग इसमें घायल हो गए। अब आपको बता दूं कि जितने भी कार इसमें क्षतिग्रस्त हुए या जिन कारों में ब्लास्ट हुआ उनके मालिक को खोजा जा रहा है। जब मालिकों को खोजा गया तो उससे पता चला कि ये कार जो है कोई 2014 का रजिस्ट्रेशन है, कोई 2016 का रजिस्ट्रेशन है, सब पुरानी गाड़ियां हैं और उस गाड़ी को कई लोगों के नाम से ट्रांसफर हो चुका है। लिया किसी और ने, बेचा किसी और से, किसी और ने किसी और को बेचा। लेकिन ये मामला इतना गंभीर है, इतना संगीन मामला है, कई लोग मारे गए, कितने लोग घायल हो गए, इसीलिए इसका बहुत ही बारीकी से जांच की जा रही है। तो जांच जो हो रही है तो आपको बता दूं कि जितने भी मालिक रहे अभी तक उस कार का, सबसे पूछताछ की जा रही है, सबसे इसके बारे में जानकारी ली जा रही है और सबका पेपर वगैरह देखा जा रहा है। सभी का आरसी लगभग सोशल मीडिया पर वायरल है। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं आपसे, ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आप अगर पुरानी गाड़ी खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतना है। कोई व्यक्ति आपसे गाड़ी खरीद के ले गया है, उसमें ब्लास्ट कर दे, वो व्यक्ति आतंकवादी हो, अपराधी हो, स्मगलर हो और आपने अपनी गाड़ी बेच दिया, उससे एफिडेविट करा लिया, उसने अपने नाम से ट्रांसफर नहीं कराया, अपने नाम से पेपर नहीं कराया, उससे कुछ गलत काम कर लिया, तो फिर आप भी उतना ही दोषी पाए जाएंगे, आपको भी उतना ही परेशानी झेलना पड़ेगा और साबित करते करते आपकी जिंदगी निकल जाएगी। तो यही इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप गाड़ी खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है ताकि आपके गाड़ी से कोई गलत इंसान कोई कांड कर देता है तो उसमें आप न फंसे, आपकी जिम्मेवारी न हो उसमें, क्योंकि आपने तो गाड़ी बेच दी। लेकिन बेचने के बाद ही जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है, उसके बाद भी बहुत सारी चीजों पर आपको ध्यान रखना होता है। तो देखिए, आप किसी से गाड़ी बेचते हैं अपनी पुरानी, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, बेचते हैं तो आपको क्या करना है कि आप जब उसको आरसी देते हैं, इंश्योरेंस का कॉपी देते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको दे देते हैं, सेल लेटर आप उसको बना देते हैं, एफिडेविट बना देते हैं। ठीक है, आपके पास भी वो प्रूफ एक रहता है एफिडेविट के रूप में कि आपने उस गाड़ी को बेच दिया। लेकिन सिर्फ उतना ही से साबित नहीं हो जाता है कि आपने गाड़ी बेच दिया है। आपको क्या करना है कि आपने जब गाड़ी बेच दिया है तो अगले को कह देना है कि आप 1 महीने के अंदर में गाड़ी को ट्रांसफर करा ले अपने नाम से। ये 1 महीना मैक्सिमम टाइम दे, कोशिश करे कि जितना जल्दी हो सके प्रोसेस में उन चीजों को लगा दे और ट्रांसफर करा ले। इस वादे के साथ ही आप उससे गाड़ी बेचते हैं। ये नहीं कि अगला बोल रहा है कि चलो मैं करा लूंगा, मैं तो गाड़ी खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास एफिडेविट मैं करा लूंगा, आप टेंशन मत लो। नहीं, उनसे वादा करवाइए कि आपको कराना है। अगर वो नहीं कराता है, आप गाड़ी बेच देते हैं, तब तक आप उस पर नजर रखें जब तक कि वो ट्रांसफर नहीं करा ले। अब बता दूं आपको नजर कैसे रखना है। तो आपने जब गाड़ी बेच दिया उसके बाद एम परिवहन के ऐप में आपको जाना है। ये लगभग सभी लोगों के पास होता है, उसमें आप लॉगिन करके भी रखे होंगे, नहीं रखे होंगे तो आप लॉगिन कर सकते हैं वहां पर जाके अपने मोबाइल नंबर से, और उस गाड़ी नंबर को डाल के, चेसिस नंबर को डाल के, इंजन नंबर को डाल के आप चेक कर सकते हैं कि ये गाड़ी अभी किसके नाम पर चल रही है। अगर उसने ट्रांसफर नहीं कराया तो समझिए तब तक अपडेट नहीं होगा, वो गाड़ी आपके नाम पे ही चल रही है। और उसने ट्रांसफर नहीं कराया, आप 1 महीना 1.5 महीना वेट करें, अगर नहीं करा रहा है तो फिर अगला बंदों को पुक करे, अगले बंदों को बताए कि जितना जल्दी हो सके आप करा ले, प्रेशर करके ये काम आप करा ही ले। अगर नहीं कराते हैं तो इसके लिए प्रोसेस है, आरटीओ ऑफिस में आप एक लेटर सेंड कर दे जिसमें सारा चीज लिख दे कि मैं इस गाड़ी को, इतना नंबर गाड़ी है, ये चेसिस नंबर है, ये इंजन नंबर है, इस गाड़ी को मैं इतने डेट को फलाने व्यक्ति से बेच चुका हूं, क्योंकि उससे आप डॉक्यूमेंट्स भी लेंगे, आधार वगैरह, तो उसका भी डिटेल सारा चीज डाल दे कि उसके नाम से बेच चुका हूं। जो आपका एफिडेविट बना हुआ है, जो आपका सेल लेटर बना हुआ है, उसका कॉपी भी उसमें लगा दे और आप आरटीओ ऑफिस में सेंड कर दे स्पीड पोस्ट के द्वारा, और अपने पास उसका कॉपी रख ले, उस लेटर का भी कॉपी रख ले, स्पीड पोस्ट आपने कर दिया है तो उसका भी कॉपी रख ले सबूत के तौर पर। उसके बाद अगर वो ना भी कराता है, चाहे लेट से भी कराता है, तो आपको एक टेंशन खत्म हो जाएगा कि आपने आरटीओ ऑफिस में इन चीजों का इंफॉर्मेशन दे दिया है। ये काम जरूर कर ले। अगर अगला ट्रांसफर नहीं करा रहा है तो अगर आपको शक है कि उस गाड़ी से गलत काम कर रहा है, बंदा खरीद के लेके तो चला गया, ट्रांसफर भी नहीं करा रहा है, गलत काम कर रहा है उस गाड़ी से या गलत काम कर सकता है, तो आप उसको लीगल नोटिस भी कर सकते हैं। तो ये चीज जरूर करके उससे ट्रांसफर करा ले। बहुत सारे ऑप्शन है, ये अगर पेपर आपके पास रहेंगे, प्रूफ रहेंगे, तो आप किसी भी प्रकार से कुछ होता है तो आप दोषी नहीं पाए जाएंगे। अगर वो ट्रांसफर नहीं कराता है तो भी, तो ये चीज जरूर करके अपने पास एक प्रूफ बना के रख ले अगर अगला ट्रांसफर नहीं करा रहा है तो, क्योंकि पता चलेगा कि आपने गाड़ी उससे बेच दिया, वो व्यक्ति उस गाड़ी से कोई दारू का स्मगलिंग कर रहा है, स्मैक का स्मगलिंग कर रहा है, गांजे का स्मगलिंग कर रहा है, उसमें पकड़ा गया गाड़ी,
तो पहले गाड़ी मालिक पे ही कार्रवाई होती है। मेन समझिए, ऐसे जो स्मगलिंग के मामले में होते हैं तो गाड़ी मालिक को ही मेन आरोपी अभियुक्त बनाया जाता है, क्योंकि उसी के गाड़ी से सारे काम हो रहे हैं। और कोर्ट में आप जाएंगे तो कोर्ट में एफिडेविट काम नहीं करेगा। एफिडेविट बहुत नॉर्मल चीज होता है गाड़ियों के लिए। ये तो इसलिए होता है कि ये उस टाइम के लिए होता है कि ये गाड़ी मैं किसी के नाम से बेच रहा हूं, लेकिन उसके आगे काम होता है ट्रांसफर कराना। बिना ट्रांसफर कराए वो गाड़ी किसी और की नहीं होती, वो आपकी ही मानी जाती है। या कोई व्यक्ति ले गया कहीं जाके उसमें ब्लास्ट कर दिया, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट करके जान ले लिया, तो ये सारे के सारे आप ही पे पड़ेंगे, क्योंकि जब तक ट्रांसफर गाड़ी नहीं होगी तब तक उसके नाम से इंश्योरेंस भी नहीं होगा। इंश्योरेंस भी आप ही के नाम से चलता रहेगा पुराने वाला, तो सारे जिम्मेवारी आप ही के ऊपर आ सकता है। तो अब से आप अपनी गाड़ी को बेच रहे हैं, बाइक को बेच रहे हैं, गाड़ी को बेच रहे हैं, तो आप सावधानी ज्यादा से ज्यादा बरतें। इन चीजों का ख्याल रखें कि अगले को किसी भी तरह से प्रेशर करके आप ट्रांसफर भी करवाएं। अगर नहीं कर रहा है तो जो मैंने कहा वो काम आप कर ले, तभी आप बच पाएंगे। क्योंकि अभी जो मामला हुआ है इसमें जितने बार गाड़ी खरीद बेच हुई है सभी मालिक से पूछताछ की जा रही है। अब जिसके पास सारा प्रूफ है कि मैंने ये 2017 में या 2018 में इस गाड़ी को मैंने बेच दिया, अगले के नाम से ट्रांसफर हो गया हुआ है, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वाला भी देखता है कि हाँ चलो इन्होंने बेच दिया था, उन्होंने ट्रांसफर करा लिया। लेकिन अगर वो ट्रांसफर नहीं करा रखा होगा या नहीं कराया होगा तो फिर पुराने मालिक भी इसके जद में आ सकते हैं। चलो मान लिया जाए कि वो व्यक्ति बाद में निर्दोष भी साबित हो जाए कि चलो मैंने गाड़ी बेच दिया था, लेकिन ये चीज साबित करते करते उनको भी 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा, लाखों रुपए उनके खर्च हो जाएंगे, उनको भी वकील रखना पड़ेगा, बदनामी होगी, सोहलत पूरे मोहल्ले में पूरे देश में थू हो जाएगा कि ये व्यक्ति भी इन्वॉल्व था। भले ही बाद में आप निर्दोष साबित हो जा रहे हैं, लेकिन लोग आप पे यकीन नहीं करेगा। तो आप किसी से भी गाड़ी बाइक बेच रहे हैं, चाहे आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो, क्योंकि कहा नहीं जा सकता कौन व्यक्ति कैसा है, आपके पड़ोसी हो, आपके दोस्त हो, आपके मोहल्ले का हो, आपके रिश्तेदार का ही क्यों ना हो, आप ये काम कर ले। किसी पे इस मामले में आप कभी भी भरोसा ना करें। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति ईमानदार है, जिसे गलत काम नहीं करना है, जो अच्छे से अपना समझ के गाड़ी खरीद रहा है, वो व्यक्ति ट्रांसफर भी जल्दी करा लेगा। क्योंकि सभी को एक शौक रहता है कि गाड़ी मेरी खुद की नाम पे हो, अगर मेरी गाड़ी है तो जो व्यक्ति खरीद रहा है अगर ट्रांसफर नहीं करा रहा है तो समझिए मन में उसका चोर है। तो खरीदने वालों से भी कहूंगा कि आप गाड़ी किसी से खरीद रहे हैं, आप पैसे दे चुके हैं, आप गाड़ी को अपना बना चुके हैं, तो उसको रजिस्ट्रेशन भी अपने नाम से ट्रांसफर करा ले। कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, बहुत समय नहीं लगता है। अगर आप इस तरह के काम नहीं कर रहे हैं तो आप भी नहीं बचने वाले हैं। लेकिन आप जितनी जल्दी हो सके गाड़ी को अपने नाम से करा लेना चाहिए, अपने नाम से ट्रांसफर करा लेना चाहिए। अन्यथा बेचने वाला इसके लिए भी लीगल एक्शन ले सकता है। बहुत सारे इसके लिए भी कानून है जो लोगों को मालूम नहीं है। तो सतर्क रहे, सावधान रहे। सतर्कता ही सावधानी है।